Hello students, today we will take page number 10 of your GK book. Name of the chapter is Into the World of Comics. Question is, a comic strip is a series of pictures that narrate a story. The names of famous cartoon characters and their creators are given below. Match them. यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके क्रिएटर दिए हुए हैं, उनको आपस में मैच करना है. फर्स्ट इज़ मिकी एंड डोनाल्ड. Mickey and Donald, Walt Disney. Second is Tintin. This is Hergé, Herge. Third is Dennis the Menace. It will be matched with Hank Ketchum. Fourth is Batman, Bob Kane. Fifth is Tarzan, Edgar Burroughs. लास्ट इज स्पाइडरमैन, दैट इज स्टैन ली. तो ये आपके मैचिंग हो गए 2, 3, 1, 4, 5, 6. 2, 3, 1, 4, 5, 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक्चर्स ऑफ सम पॉपुलर कॉमिक्स कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गिवन बिलो. आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. पिक्चर्स, यहाँ कैरेक्टर के नेम दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैरेक्टर का नाम क्या है, कौन से कैरेक्टर का क्या नाम है. फर्स्ट इज़ कैप्टन अमेरिका. फर्स्ट नेम इज़ कैप्टन अमेरिका. सेकंड इज़ आयरन मैन. आप में से बहुत से बच्चों को तो मालूम भी होगा, जो कार्टून देखते होंगे उन्हें पता होगा. थर्ड इज़ इनक्रेडिबल हल्क. फोर्थ इज़ शक्तिमान. फिफ्थ इज़ बैटमैन एंड सिक्स्थ इज़ नागराज. तो ये 6 पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके 6 नेम्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. आइडेंटिफाई करना था कि कौन से कैरेक्टर हैं ये. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 12. टेस्ट योर विजडम. इसमें क्या है, जो आपने पीछे आप जितना पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर आपका IQ टेस्ट है. आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं. पीछे आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. मेक सूटेबल वर्ड्स विद फॉलोइंग प्रीफिक्सेस. अब प्रीफिक्सेस ऐड दिया हुआ है, एडमिट, एडवाइस, एडवर्स. यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग. एडवर्स आएगा, ADVERSE, एडवर्स. आफ्टर दैट उसके सामने है रिएक्ट, रीफिल, रिटर्न. रिएक्ट, रीफिल, रिटर्न. नेक्स्ट आपको सफिक्सेस ऐड करने हैं. कैपेबल का मतलब होता है योग्य. देन ईचेबल, जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं. कंफर्टेबल, आरामदायक. फिर है क्विकली, स्ट्रिक्टली, ब्रिस्कली मतलब तेजी से. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ये भी आपने पढ़ा हुआ है और ये आपने 1-2 तो इसमें से आपने 6th की इंग्लिश रीडर बुक में मैचिंग भी किए हुए हैं. In black and white, in print or written down. To keep an eye on, to watch carefully. किसी पे नज़र रखना. In pink of health, fit and fine. Eye catching, very attractive, जो दिखने में बहुत सुंदर लगे. Next is after one's heart, something or someone very much loved. This sentence is incomplete. Here only something is written. You have to add something or someone very much loved. कोई चीज़ या कोई इंसान जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. That is after one's heart, जो किसी के दिल में रहता हो. Question number 3. Complete the following sentences. I am a spendthrift. I freely spend money. जो खर्चीला होता है वो बड़े आराम से बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है. I freely spend money. Second, I am an idealist. I believe in great ideals. IDEALS, ideals, विचार, आदर्श. जो आदर्शवादी होता है वो आदर्शों पर, कुछ रूल्स होते हैं उसके, कुछ जिन चीज़ों पर वो विश्वास करता है. I am an extrovert. I like company of others. जो एक्सट्रोवर्ट होता है उन्हें कंपनी अच्छी लगती है, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है. I am an introvert. I am हैप्पी टू बी अलोन. और जो इंट्रोवर्ट होता है उसे अकेला रहना अच्छा लगता है.
ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 13, दैट इज़ ट्रू फॉल्स। टिप इज़ द स्मॉल सम ऑफ मनी गिवन टू अ वेटर। वेटर को जब हम लंच या डिनर करने के बाद कुछ देते हैं मनी, तो उसे हम टिप कहते हैं। दिस इज़ ट्रू। एन ऑडियंस इज़ अ ग्रुप दैट गैदर्स टू लिसन टू अ लेक्चर। ऑडियंस जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, किसी लेक्चर को सुनने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, ये भी ट्रू है। ग्वाइल इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रेव पर्सन। ये जो वर्ड है ये बहादुर इंसान के लिए यूज़ होता है, ये पीछे आप कर चुके हैं, ये गलत है, फॉल्स है ये। वॉल्ट डिज्नी वॉज द क्रिएटर ऑफ द कार्टून कैरेक्टर नेम्ड टिंटिन। ये भी गलत है, वॉल्ट डिज्नी नहीं है उसका कैरेक्टर। कौन है वॉल्ट डिज्नी का? मिकी एंड डोनाल्ड, ये फॉल्स है। लास्ट चीज़, आर के लक्ष्मण वॉज द क्रिएटर ऑफ द कार्टून स्ट्रिप द कॉमन मैन। दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, आपको ऑड वन आउट, उस पर सर्कल करना है जो इसमें मैच नहीं करते। इंडेक्स, कंटेंट्स, प्रीफेस, सरफेस, बिब्लियोग्राफी। अब इसमें जो सभी हैं वो एक बुक का पार्ट हैं। बुक में इंडेक्स भी होते हैं, कंटेंट भी होते हैं, लेकिन जो सरफेस है नॉट अ पार्ट ऑफ ए बुक, ये बुक का पार्ट नहीं है, इसलिए हम सरफेस को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज पोएट, ड्रामेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, राइटर, प्ले राइट। अब इसमें सब चीज़ें हैं जो राइटिंग से रिलेटेड हैं। पोएट भी लिखता है, ड्रामा भी लिखा जाता है, नाटक भी लिखा जाता है, लेकिन जो न्यूमिस्मेटिस्ट है ये इट्स नॉट रिलेटेड टू राइटिंग, ये राइटिंग का पार्ट नहीं है। एजुकेटर, ट्यूटर, स्कूल टीचर, इंस्ट्रक्टर, फिलेटेलिस्ट। बाकी सब जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन जो लास्ट वन है फिलेटेलिस्ट, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। एंड द लास्ट वन इज पोइम, लाइमरिक, बैलेट, एसे, राइम। सब कुछ पोइट्री से रिलेटेड है, लेकिन एसे जो है वो पोइट्री से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एसे हम डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, लाइन्स में नहीं लिखते। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिगर आउट द फॉलोइंग एनालॉजीज। मतलब एंटोनिम, हैप्पीनेस, लाफ्टर, सॉरो, टीयर्स। सॉरी, ये हैं सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम आपको कह सकते हैं। हैप्पीनेस, लाफ्टर। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होता है और लाफ्टर का मतलब भी खुशी होता है। सॉरो का मतलब दुख होता है, टीयर्स का मतलब आंसू होता है, तो ये भी दुख का ही प्रतीक है। सॉक्स, फीट। सॉक्स कहाँ डलते हैं? फीट में डलते हैं। क्रेवेट, नेक, ये गर्दन में डाले जाते हैं। अटैक, हार्ट। अटैक किसको आता है? हार्ट को आता है। स्टाई, आई, आई में होती है स्टाई, जिसे आप अंजनहरी कहते हैं। बुक्स कहाँ होती है? लाइब्रेरी में। एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? लेबोरेटरी में। तो एनालॉजीज़ का मतलब हो गया कि जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप इसको कह सकते हो कि जोड़े बनाना, वो भी ये हो सकता है। तो बेटा ये आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पोर्शन फिनिश हो गया है। ये पोर्शन मुझे करवाना था, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस। टुमारो वी विल टेक आवर इंग्लिश रीडर बुक, वी विल कंटिन्यू दैट बुक। तो ये आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का पार्ट ख़त्म हो गया है, तो आप इसे अपनी बुक में भी कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इसे लर्न भी कर लीजिए, ताकि आपकी जीके भी इम्प्रूव हो। तो कल हम इंग्लिश रीडर के साथ अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।